सबसे पहले मैं आपके चैनलों का शुक्रगुजार हूँ कि आप हर वक्त मुझे कवर करके सियासी रुझान से आप मेरे से इंटरव्यू लेते हैं। आपने सरकार के बारे में पूछा। देखो, सरकार एनसी की बन चुकी है, लेकिन सबसे पहले एनसी ने उमर अब्दुल्ला साहब ने एक वादा किया है जो गवर्नमेंट ने 450 से ज़्यादा एंटी नेशनल साबित करके गवर्नमेंट मुलाजिम एंटी नेशनल साबित करके नौकरियों से बरतरफ किया है। तो उमर साहब ने वो वादा किया है कि सबसे पहले मैं इनको बहाल करूँगा। तो बाकी जो वादे उसने किए हैं वो उनको पूरे करने होंगे, लेकिन सबसे पहला ये वादा है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी जो है इस वक्त अपोजिशन में बड़ी ताकत के साथ है, और हमारे लीडरान जो हैं उनकी अप्रोच जो है मरकज़ी सरकार तक है। जो भी वो काम करना चाहते हैं डेवलपमेंट के लिए, इंशाल्लाह उनकी सुनवाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सबके लिए करेगी, सबके लिए। भारतीय जनता पार्टी के लीडर हजरात जो हैं जो अपोजिशन में हैं, उनकी जो बात मरकज़ सरकार सुनेगी और उस पर पूरी आवाम के लिए जम्मू कश्मीर की स्टेट में काम करेगी। देखो, एनसी का सितारा जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर में गरीब आवाम के लिए पीछे से ही दौर ठीक नहीं आया है, क्योंकि जब से एनसी सरकार वजूद में आ गई उसके बाद उसके साथ में ही मिलिटेंटों ने एक बहुत बड़ा एक खतरनाक वाक़या में 6-7 लोग उन्होंने हिट कर दिए। इसमें एक दौर में सिर्फ ये 3 लोग बाहर थे मिलिटेंसी में जो एंटी नेशनल काम नहीं करते थे। नंबर 1 था मुफ्ती मोहम्मद सईद, दूसरे नंबर पर था अहमद शाह जो फॉरेस्ट मिनिस्टर रहा है, तीसरे नंबर पर था ये मरहूम अब्दुल्ला सरवर। ये इससे नजरी नहीं थे। बाकी जितने भी जम्मू कश्मीर के सियासतदान थे ये पाकिस्तान के तलवे चाटते थे। ये जो इल्ज़ाम नहीं है, ये हकीकत है। आप पीछे से जाएंगे, एजेंसियों को वाक़िफ़ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी एजेंसियों ने कहा था। मैंने एजेंसियों से एक बात की थी, 2002 की बात है, 2002-3 की बात है। तो जब मजीद साहब की हुकूमत आ गई, वो इक़्तिदार में आ गए, मैंने इनसे कहा था कि आप जो उन पर शिकंजा क्यों नहीं कर सकते हैं जो एंटी नेशनल काम करते हैं, चाहे वो मुलाजिम है किसी भी डिपार्टमेंट, चाहे वो बेल्ट फोर्स में है। उन्होंने कहा मुझे कि यहाँ दफ़ा 370 जो है हमें रुकावट बन जाती है। लिहाजा ये बात मैंने अजय सक्सेना साहब से दिल्ली में 2010 में बात कहनी थी, लेकिन मुझे ये बात मालूम था कि मरकज़ी सरकार जो कांग्रेस की थी वो मरहूम गिलानी साहब को अंदरूनी खुद मुख्तारी दे रहा था। मरहूम अली शाह गिलानी साहब को 2 गलतियां हो गई। एक गलती सबसे उसको ये हो गई कि वो पूरा अमन मुजाहरा करना चाहता है, बाद में वो हुर्रियत में जाइन आ गया, जिसकी वजह से अवाम को बहुत बड़ा नुकसान पहुँच गया। और दूसरी गलती ये हो गई, जिस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट उसको अंदरूनी खुद मुख्तारी दे रही थी उसने वो नहीं पकड़ी, तो उस गलती से यानी कि वो बाहर रह गया। यहाँ महाराजा हरि सिंह का दौर ऐसा गुजरा है, 3 गलतियों ने महाराजा हरि सिंह साहब की 3 गलतियों ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हीरो बना दिया। नंबर 1 बेगार, नंबर 2 जागीरदारानी निज़ाम, नंबर 3 मजदूर का टाइम टेबल। अगर ये 3 खूबियाँ महाराजा हरि सिंह के दौर में होती तो ये कमियां नहीं होती। अगर ये पूरी मसलन ये बेगार नहीं होती, जागीरदाराना निज़ाम नहीं होता और मजदूर का टाइम टेबल 8 to 5 होता, तो महाराजा हरि सिंह को यहाँ उनके ख़ानदान को यहाँ कोई भी राज से नहीं हटा सकता था। तो फिर उसकी वजह से शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर वो रियासत जम्मू कश्मीर का एक किस्म का मुस्लिम लीग बनाकर हीरो बन गया।